नमस्कार, पारुल के पन्नों में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे धर्मवीर भारती के ऊपर, ठीक है, और जानेंगे इनका व्यक्तित्व कृतित्व, इन्होंने क्या लिखा है। ओके, इनकी कृतियों के बारे में चलते हैं आगे। इनका जो परिचय है तो इनका जन्म 25 दिसंबर 1926 में हुआ, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ? 1926 में। धर्मवीर भारती का जन्म कब होता है? 1926, 25 दिसंबर। परिमार्जित खड़ी बोली, इनकी भाषा है खड़ी बोली। विधा, इन्होंने उपन्यास लिखा, कहानी, नाटक और निबंध, कविता, आलोचना, है ना। तो इनका नाटक बहुत फेमस अंधा युग है, और इनके उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा इन्होंने लिखा। फिर चलते हैं मुख्य कृतियाँ। इनकी कहानी संग्रह मुर्दों का गाँव, बहुत ही फेमस कहानी संग्रह मुर्दों का गाँव, स्वर्ग और पृथ्वी, चाँद और टूटे हुए लोग, चाँद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, बंद गली का आखिरी मकान बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। सास की कलम से, समस्त कहानियाँ एक साथ, है ना। और इनकी जो काव्य रचना है, ठंडा लोहा, सात गीत, वर्ष, कनुप्रिया, सात गीत, वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी अघतन, है ना। तो ठंडा लोहा ये काव्य रचना है। ओके, कनुप्रिया, तो कनुप्रिया, ठंडा लोहा, सात गीत याद रखना आप, ठीक है। उपन्यास इनके हैं गुनाहों का देवता, है ना। गुनाहों का देवता जो है ये इलाहाबाद की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, ठीक है। हम इसके ऊपर क्लास लेके आएंगे, गुनाहों के देवता के ऊपर। सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ हुआ समापन, बहुत ही अच्छा उपन्यास है गुनाहों का देवता, ठीक है। इनका निबंध है ठेले पर हिमालय पश्यंती। ठेले पर हिमालय किसका निबंध है? धर्मवीर भारती का। इनकी कहानी कौन सी? अन कही नदी प्यासी थी, नदी प्यासी थी किसकी कहानी है? तो धर्मवीर भारती की, ठीक है। तो ये जो है कहानी संग्रह है और ये कहानियाँ हैं। नील झील, मानव मूल्य और साहित्य, ठंडा लोहा, है ना। और नाटक है अंधा युग, ठीक है। अंधा युग का प्रकाशन 1955 में होता है, ठीक है। और ये यूजीसी नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं, ठीक है। अलग अलग पेपरों में आता है कि अंधा युग मैंने मेरी पीडीएफ मैंने पढ़ा दिया है, क्लास आप देख लेना, ठीक है। अंधे युग के प्रगतिवाद एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य, इनकी जो आलोचना है तो प्रगतिवाद एक समीक्षा है, मानव मूल्य और साहित्य, ठीक है। पद्मश्री, इनको सम्मान मिला पद्मश्री। हल्दी घाटी श्रेष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार भी मिल चुका है। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन सर्वश्रेष्ठ नाटककार का पुरस्कार धर्मवीर भारती को मिला है, ठीक है। भारत भारती पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। महाराष्ट्र का गौरव और व्यास सम्मान, ठीक है। तो धर्मवीर भारती का, इनका जो निधन है 4 सितंबर 1997 को हुआ था। आधुनिक, इनके ऊपर कुछ विशेष है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक और कवि, नाटककार, सामाजिक विचारक थे ये। तो वे समय के प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग इनकी पत्रिका थी, ये प्रधान संपादक थे। धर्मवीर भारती को 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो कब मिला था? 1972। सूरज का सातवां घोड़ा को कहानी कहने का अनुपम प्रयोग माना जाता है, जिस श्याम बेनेगल ने इसी नाम से फिल्म बनाई गई थी, जिसमें श्याम बेनेगल ने इस पर फिल्म बनाई थी। तो सूरज सात घोड़ पर इनकी मतलब फिल्म बन चुकी है। अंधा युग उनका प्रसिद्ध नाटक है। इब्राहिम अलकाजी, राम गोपाल बजाज, अरविंद गौड़, रतन थियम और एम के रैना, मोहन महर्षि, अन्य कई भारतीय रंगमंच निर्देशकों ने इनका मंचन किया। तो जो इनका अंधा युग नाटक है वो प्रसिद्ध नाटक है, और इसमें इब्राहिम अलका जी, राम गोपाल बजाज, अरविंद आदि लोगों ने भारतीय इसका रंगमंचन भी किया है, ठीक है। और जो सूरज का सातवां घोड़ा है इसमें फिल्म बनी है। ओके, धन्यवाद। लाइक से और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो।